बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, बक्कर से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलक रजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बक्कर शबीर अहमद साबरी ने गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल फारूकिया बक्कर में सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर इनका कहना था कि बक्कर में 50 स्कूल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो चुके हैं। इसमें से कुछ एनएसबी फंड से हुए हैं और कुछ अपनी मदद आपके तहत हो चुके हैं और मजीद आने वाले दिनों में बहुत से स्कूल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो जाएंगे। इससे पहले स्कूल आमद पर स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ की तरफ से बच्चों ने शबीर अहमद साबरी, मलक मुनीर ओलख, मैडम निगत जमील को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल में इंस्टॉल की गई बायोमेट्रिक हाजिरी डिवाइस का भी मुआयना किया और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अक्सर नजीर स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ की काविशों को सराहा। को सर सब्ज और शादाब बनाने के हवाले से उन्होंने स्कूल में फलदार पौधे भी लगाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि सरकारी स्कूल मियारी स्कूल हैं। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल करवाएं, जहां पे आला तालीम याफ्ता उस्ताज़ा और बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। सेकेंडरी मलक मुनीर ओलख, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फॉर वुमेन निगत जमील, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अक्सा नजीर और प्रिंसिपल फारूकिया एलिमेंट्री स्कूल आबदा हुसैन ने भी खिताब किया। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के इलाके में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट से नसरुल्लाह खान एएसआई टीम के हमरा गश्त पर मामूर थे कि सरगोदा रोड पर वारदात की इतला पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। 4 नामालूम मुलजिमान ने पुलिस गाड़ी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी हक हफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मुलजिम साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अली हसन के नाम से हुई, जो मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। वाक़ये की इत्तला पाकर सीनियर पुलिस ऑफिसरान और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हस्बे ज़ब्ता कार्रवाई जारी है। फरार साथी मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक यकम रमजान से कलमा चौक पर सेंटर कायम कर दिया गया है और मुख्तलिफ मकामात पर काउंटर कायम कर दिए, जहां पर मुस्तहिक अफराद और सफेद पोश अफराद के घरों तक सहरी और इफ्तारी पहुंचाने के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन और कैदियों की सहरी और इफ्तारी के इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर मौलाना अब्दुल रऊफ और मौलाना उमर फारूक अंजुम का कहना था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जमात अपनी रवायत के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी अपनी खिदमत जारी रखे हुई है, ताकि कोई मुस्तहिक शख्स सहर व अफ्तारी से महरूम न रह सके। शामिल करते हैं बक्कर से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलक रजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की जेर सदारत एजुकेशन कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। मौके पर एडीसीजी अब्बास रजा नासिर और ज़िला तलीमी अहकाम उस्ताज़ा मुतल्लिका अदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में तलीमी अज़लाहात, स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फरहमी, उस्ताज़ा की तरबियत और तुलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब मेयारी तालीम के फरोग के लिए पुरअज़म है और इस सिलसिले में तमाम दस्तयाब वसाइल भरपूर इस्तेफ़ादा किया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, बक्कर से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलक रजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले की सेक्टर वाइज जारी तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इस मौके पर डीडी डेवलपमेंट हफीजुर रहमान ओलख ने ब्रीफिंग में बताया कि तरक्याती मंसूबों पर तेज रफ्तारी के साथ काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने मुतल्लिका तामीराती अफसरान को हदायत जारी की कि जिले के तरक्याती मंसूबों को मेयारी अंदाज में जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और तरक्याती स्कीमों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का बात और खास ख्याल रखा जाए। इजलास में ज़िले अफसरान, तरक्याती मंसूबों के निगरान अफसरान, महकमा सेहत के नुमाइंदे और दीगर मुतल्लिका अदारों के हकाम ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर को हाईवे और बिल्डिंग्स की तरक्याती स्कीमों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, शरदपुर में जुल्म की इंतहा, कीमती जानवरों को जहर दे दिया गया। शरदपुर से एमबी न्यूज़ की नुमाइंदा
बुशरा नाज की रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक सदर प्रेस क्लब शरकपुर शरीफ रजिस्टर्ड राव मुजम्मिल के डेयरी फार्म असन पर किसी नामालूम शख्स ने जानवरों को जहर दे दिया, जिससे 7 कीमती जानवर हलाक हो गए, जिनकी मालियत 25 लाख रुपए बनती है। पुलिस थाना शरकपुर ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। SHO शरकपुर राना शहजाद का कहना है कि जल्द मुलजमान को पकड़कर कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। प्रेस क्लब शरकपुर शरीफ रजिस्टर्ड के सहाफी दोस्तों और इलाके की सियासी समाजी शख्सियात ने इस अफसोसनाक वाक़े पर इंतहाई दुख का इजहार करते हुए DPO शेखुपुरा बेलाल जफर शेख से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए और सदर प्रेस क्लब शरकपुर शरीफ राव मुजम्मिल के होने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी कारकुनान और वर्कर्स इफ्तारी के लिए पहुंच गए। गवर्नर पंजाब ने खुद कोरमा, बिरयानी, पकोड़े और खजूरें पार्टी वर्कर्स को पेश की और इफ्तारी करवाई। गवर्नर पंजाब ने कढ़ाई पर खड़े होकर पकोड़े भी तैयार किए। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब फर्दन कारकुनान और वर्कर्स के पास भी गए, इनके मसाइल दरियाफ्त किए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सियासत से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत करना सबका फर्ज है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी आवामी जमात है और आवाम में रहना पसंद करती है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा गवर्नर हाउस मेरा नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और आवाम का है। उन्होंने कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी जल्द गवर्नर हाउस में कारकुनों के साथ इफ्तारी में मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि इफ्तारियों और डिनर्स के सिलसिले अब रुकने वाले नहीं, तमाम इफ्तारियां सरकारी नहीं बल्कि जाती हैसियत से करवा रहा हूँ। आगे बढ़े और आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से थैलेसीमिया और हेमोफीलिया में मुब्तला बच्चों के वफद की मुलाकात। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर सुहेल वड़ेज और खालिद अब्बास डार भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि गवर्नर हाउस पर थैलेसीमिया खसूसी बच्चों और बेसहारा बच्चों का भी इतना ही हक है जितना सियासतदानों वजीरों का। गवर्नर पंजाब ने थैलेसीमिया के बच्चों को गवर्नर हाउस की सैल करवाई और इफ्तारी की दावत भी दे दी। ऐसे बच्चों की खिदमत करना मेरे लिए बाइस फख्र होगा। नौजवान नस्ल खून का अतिया देकर थैलेसीमिया के मरीजों में मुब्तला बच्चों की जिंदगियों को बचाने का जरिया बने। जब तक गवर्नर पंजाब हूँ, गवर्नर हाउस के दरवाजे गरीबों, यतीमों, बीमारों की मदद के लिए खुले हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, सूबाई वजीर खेल मलक फैसल अयूब खोखर की जेर सदारत अहम इजलास में नेशनल गेम्स के हवाले से इकदामात का तफसीली जायजा लिया गया। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में सेक्रेटरी स्पोर्ट पंजाब मुजफ्फर खान सयाल, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट पंजाब हिजर अफजाल चौधरी, डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर मोहम्मद कलीम, डायरेक्टर स्पोर्ट राना नदीम अंजुम, PDP MU कैसर रजा और डायरेक्टर यूथ अफेयर सैयद उमैर हसन भी मौजूद थे। DG हिजर अफजाल चौधरी ने सूबाई वजीर को नेशनल गेम्स की तैयारी के हवाले पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सूबाई वजीर खेल का कहना था कि एक बेहतरीन टीम वर्किंग के नतीजे में नेशनल गेम्स कराची के लिए हमारी खिलाड़ी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट होने चाहिए। सूबाई कोचेस बेहतरीन खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ शहरों में टैलेंट हंट कराएं। उन्होंने वाजिया किया कि नेशनल गेम्स के खिलाड़ियों के इंतखाबात के लिए स्पोर्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाए और तमाम खिलाड़ियों के साथ ट्रायल्स मेरिट पर हों। आगे बढ़े और आपको बताते चले, रमजान मुबारक में जहां मुल्क के दीगर हिस्सों में वुकला हजरात का मुकदमात की पैरवाई को तरजीह देते हैं, वहीं पेशावर हाई कोर्ट में वुकला मामूल के मुताबिक अपने केसेस की पैरवाई करते हैं। आए हम सीनियर एडवोकेट मुनज़्ज़म और एडवोकेट मलक शान की राय जानते हैं। शहरी में अल्लाह ताला को याद करते हैं, सजदा करते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, उनकी वहदानियत का इकरार करते हैं और शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ने बहुत बहुत फजल रखा है हमेशा। तो बाकी जो नेमतें नसीब में अल्लाह ने लिखी होती हैं उनसे इस्तेफादा करते हैं और दिन जो है उसी के आसरे पे गुजारते हैं। और आगे बस हमने केस को तैयार किया हुआ था तो अदालत के सामने पेश किया ताकि लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और हमें चाहिए कि वकालत में लोगों के बुनियादी हुकूक के। हमारे अभी जब से रमज़ान स्टार्ट है तकरीबन 6 से 7 हियरिंग हो चुके हैं हमारे, और पहले जो हमारे काज लिस्ट में नंबर होता था तो कभी कभी बल्कि अक्सर लेफ़्ट ओवर हो जाते थे, नंबर ही ना आता था। लेकिन रमज़ान में बरकत ही ये जो है ना एक मिसाल देती है कि हमारा एक केस भी लेफ़्ट ओवर या बग़ैर समात के वो तब्दील नहीं है। हमारी रोज़ा बहुत फ्रेश होता है, अल्लाह का शुक्र है। और बस रूटीन के मुताबिक हम केसेस भी करते हैं
और अपने बरादरी जो हमारे जितने भी कोलीग है बेसमेंट है आगे बढ़े और आपको बताते चले फतेह जंग में फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी अटक की सहरी के वक्त फतेह जंग में सुपर स्टोर पर बड़ी कार्रवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने सहरी के वक्त खुफिया इतला और अवामी शिकायत पर फतेह जंग में मौजूद मार्ट पर छापा मारकर लाल मिर्च में सुर्ख रंग की मिलावट करते हुए दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके पर 64 किलो से ज्यादा सैंपल लाल मिर्च बरामद हुई, जिन्हें तलब करके स्टोर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। फूड अथॉरिटी ने शहरियों से अपील की है कि किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर इतला दें ताकि ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।